आपने तो बाबा साहब के फोटो लेकर जो संसद के अंदर खड़े थे, उनके फोटो के स्थान पर आपने जॉर्ज सोरोस का फोटो अपने ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लगा दिया। देख रहा है विनोद। 2 फोटो कहा था, एक और है क्या? एक फोटो और है, अगली बार में दिखा दीजिएगा। बहन डर गई। सोर्स। दूसरा सवाल, अब सोर्स की बात, अब यहाँ आपको जनरल नॉलेज का नहीं है, तमाम फोटोग्राफ गूगल कर लीजिए आप। अब वापस आते हैं। दूसरी चीज, हंसने का भी विषय नहीं और तालियां बजवाने का भी नहीं। ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहा है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या ये सच है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे पास वीडियो में अभी चला दूं। साहब आपसे कह रहे हैं वो। हाँ या ना? क्या आपके ऑफिशियल प्रवक्ता ने आज कहा कि नहीं अमित शाह से माफी मांगनी, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा। एक साथ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच अंबेडकर जी के अपमान के मुद्दे को लेकर के जोरदार तरीके से बहस हो रहा था। और इस बहस में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पूरे बीजेपी के साथ साथ वहां पर बैठी गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप का भी गजब तरीके से रिलाई किया है। और जिस तरह से हमारे अमित शाह जी ने संसद में अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के भाषण दिया है, वो वाकई में एक गंभीर और चिंता का विषय है। बाकी आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को लेकर के इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं में जोरदार तरीके से बहस हुआ है और यह बहस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आगे भी आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज की शानदार और मजेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का सिर्फ अपमान किया था, अब वोट के लिए आप उनका सम्मान की बात कर रहे हैं। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए, सब कुछ किया इन्होंने और फिर कहते हैं कि संसद के अंदर अंबेडकर बोलना एक फैशन है। सब कुछ करने के बाद अंबेडकर साहब फैशन हो गए इनके लिए। इन्होंने स्मारक बना के उनको फैशन बना दिया। अरे भाई, आपने आधा अधूरा बताया कि दलितों के लिए उत्थान सबने किया। सुधांशु भाई, ये लड़ाई आज मनुस्मृति वर्सेस संविधान की है। आप लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, बाबा साहब संविधान लागू करना चाहते थे। आप कहते थे संविधान अपशुगन है, बाबा साहब कहते थे कि मनुस्मृति जो है वो भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। बात तो सही है। फर्क यही था। आज लड़ाई जो है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है। कोई बाबा साहब से इनको ना पहले प्यार था ना आज है। जिस समय पर संसद में वो थे तब भी विरोध करते थे। ये हिंदू कोड बिल का भी विरोध करते थे, जिनके जो बाबा साहब के हृदय के सबसे नजदीक विषय था। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में आकर जिस तरह से संविधान की प्रतियां जलाते थे, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा उनके जीते जी निकाल दी थी। अरे देवा, क्या जिंदा रहते हुए आरएसएस ने बाबा साहब की शव यात्रा नहीं निकाली थी? आज आप कह रहे हैं हमने साहब लंदन में उनका वो म्यूजियम बना दिया, वहां पर फलां कर दिया, यहां पर वो कर दिया। आज हम केवल ये कहते हैं कि अडानी, मणिपुर, संभल, इन तमाम विषयों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उसको पूरी तरह से काम कर रहे थे। आपने तो बाबा साहब के फोटो लेकर जो संसद के अंदर खड़े थे, उनके फोटो के स्थान पर आपने जॉर्ज सोरोस का फोटो अपने ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लगा दिया। देख रहा है विनोद। आप बाबा साहब को जॉर्ज सोरोस बनाना चाहते हैं। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि साहब हम तो बाबा साहब के बड़े नजदीक हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में आपको नजदीक आना जरूरी हो गया है। हम तो बार बार कह रहे हैं आपसे कि आपने जो भी कल हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से तुरंत अभी तक क्यों नहीं आई, इसका कोई जवाब नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज तुरंत वहां पर जो भी मकर द्वार पर हुआ है वो सामने आए। अडानी से ध्यान भटकाना है तो सोरोस को लाना है, सोरोस से ध्यान भटकाना है तो अमित शाह जी की गलत स्टेटमेंट आनी है। जब स्टेटमेंट वापस उल्टी पड़ गई पूरे देश के अंदर, तो पूरी तरह से फिर धक्का मुक्की पर और गुंडई पर आप आ गए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मेरे पास 2 फोटो हैं। इसमें एक फोटो सीधा सीधा बताता है कि आप प्ले कार्ड लेकर नहीं गए थे वहां पर। आप पूरी तरह से वहां पर डंडे और लाठियों के स्लोगन के साथ गए हो। प्ले कार्ड के नीचे डंडे, क्योंकि आरएसएस डंडा कल्चर से ही आई है।
हम तो हमेशा से सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन ये लाठी और डंडों की बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो इनके तमाम सांसद थे, वो जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो सारी झूठ लिखी गई। अरे भाई, अगर बाबा साहब का सम्मान करना है तो सबसे पहली चीज है कि उनके बनाए हुए संविधान का सम्मान कीजिए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप म्यूजियम बनाकर और संसद में संगोल रखकर आप गुंडई के साथ आप कहेंगे कि हम बाबा साहब का सम्मान आपने करते 2 फोटो कहा था, एक और है क्या? एक फोटो ठीक है, और है, अगली बार में दिखा दीजिएगा। बहन डर गई, बहन डर गई। इससे जवाब दीजिए। वो नहीं, कह मैं रहे इसको चला ही सीसीटीवी देता फुटेज हूं। दिखाइए ना, वो कह रहे अंजना जी। सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अंजना जी, मैं- एफआईआर अब सेकंड राउंड में बोल लीजिएगा। एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है। वो कह रहे हैं आप फटाफट फुटेज दिखा दीजिए, देखिए- मामला ही खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे लोग बोलते हैं। सीसीटीवी अरे भाई, है कि नहीं है सर? संसद फुटेज भवन है? की सीसीटीवी की फुटेज जांच के बाद निष्कर्ष में दिखाई जाएगी। चुप कर बे कुत्ते। हमने क्या किया? बाबा साहब ने संविधान दिया, पूरे देश ने देखा, 70 साल तक वो संविधान को और मजबूत किया। इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पूरी तरह से विभाजनकारी बातें करते हैं और बयान देते हैं, भैंस की और मंगलसूत्र की बात करते हैं चुनाव में। उसी संविधान की ताकत है वो। अब ये कहते हैं साहब वो 4 बीवी की बात, जब कोई तर्क नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, शरिया पर आ जाएंगे। अरे भाई, कौन सा शरिया का प्रावधान है जो आपने 11 साल में हटा दिया, जो हमने डाला था? एक प्रावधान बताइए। बता रहा हूं, मेहरम हटाया, हज सब्सिडी हटाया, मैं फिर कहूंगा, हज अब सब्सिडी, अरे हज आप सब्सिडी, एक भी हज सब्सिडी कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखी है। आप सांसद हैं। सब्सिडी संवैधानिक मैं फिर संरक्षण कहूंगा, प्राप्त था। अरे भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, संविधान में नहीं है। आप सांसद हैं, ये माना। जो मर्जी झूठ बोल के आप संसद में भी चले जाते हैं, लेकिन यहां पर नहीं जा पाएंगे। ये हुई ना बात। हज सब्सिडी का कहीं जिक्र पूरे संविधान में नहीं, लेकिन आप लोगों को मोदी तो जी फिर ने पेमेंट क्यों करती थी एक मिनट सरकार? सुनिए, देख मैं आपके बीच में नहीं बोला। झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। झूठ आपका पकड़ा गया, सीधा आपने सीधा कहा मुझे एक बार बताइए, 2 सवाल। बहु विवाह हमारे समाज में हिंदू में था कि नहीं था? क्या आज भी आदिवासियों में है कि नहीं? हाँ या ना? क्या आपने हटा दिया वो? ये बहस हिंदू कब समाज हिंदू में मुस्लिम हो गया, मुझे हिंदुओं पता ही में नहीं कोई चला। बहुविवाह नहीं कर सकता। मतलब दलित क्या वाली बात आदिवासी कर रही थी, में हिंदू मुस्लिम हो चुका नहीं कर सकता, है। झूठ बहुआ बोल रही जी, है। एक मिनट, जल्दी पूरा कीजिए। आदिवासियों में आज भी है। दूसरी हिंदुओं बात- में कोई अरे एक पत्नी सुनिए रहते भाई, हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। आप गोवा का फिर फंस यूनिफॉर्म, गए आप। अरे सुनिए ना, मैं फंसा नहीं, आप फंसेंगे अभी। गोवा का बता यूनिफॉर्म, नहीं एक पाए मिनट सुनिए ना, कि- देख मैं आपके बीच में नहीं बोला। चलिए, गोवा मधुसूदन का का विधान यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया है, यूसीसी, उसमें 2 पत्नियां रखने का अधिकार है। ये हाँ आया या नहीं ना? है, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा, आपके अरे जमाने भाई, से चल है रहा, कि मेरे नहीं? भाई आपके जमाने से अरे चल रहा भाई, है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बहुआ माजी जी, आप एक वहाँ पर आपकी- मौजूद थी। एक क्या हुआ आपकी था उस दिन? सरकार ने- क्योंकि आपकी एफआईआर सरकार दर्ज ने- हो गई है। अब बिल्कुल, एक मैं मिनट, वोट बैंक की लड़ाई हाँ या ना, मैं जवाब पूछ लेता हूं। बस आप एक दोनों का अब खत्म ही नहीं हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। फुटबॉल आप लोगों ने शरिया खेला। और सुप्रीम कोर्ट में कौन मैं ऊपर कुछ है? बताना चाह रही शरिया हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में कौन ऊपर है? सुप्रीम शरिया कोर्ट- ऊपर है सुप्रीम अरे कोर्ट से, भाई, आपने आपके डिसीजन लिया। जवाबों के लिए नहीं हूं मैं। शरिया ने सुनिए भाई, ऊपर है सुनिए सुप्रीम कोर्ट ना, से। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर बदला गया और वही लागू हुआ। और 3 तलाक भी आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाया, कब बदला गया? अपनी मर्जी से नहीं हटाया। कब बदला गया? वापस शाहबानो केस में आपने अरे भाई, बदला। यार, इतना झूठ न बोलिए भाई। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जो संसद का बहुआ था, जी, माइक उसको उठाइए। बदला। समझ रहे हो? मैं तीन सवाल जनता के सामने आज तक के माध्यम से रखता हूं। सबसे पहला, क्या रामलीला मैदान में बाबा साहब का पुतला फूका गया था कि नहीं? सोर्स। दूसरा सवाल, अब सोर्स की बात, अब यहाँ आपको जनरल नॉलेज का नहीं है, तमाम फोटोग्राफ अच्छा, जनरल गूगल कर नॉलेज। लीजिए आप। अब वापस आते हैं। दूसरी चीज, हंसने का भी विषय नहीं और तालियां बजवाने का भी नहीं। सही पकड़े हैं। हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं को और दलितों को खास तौर पर अधिकार मिलने थे, उसका हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने विरोध किया था कि नहीं? हाँ या ना बताना। तीसरा सवाल मेरा सीधा सीधा, ठीक है, पर एक मिनट बच्चों सुनिए को ना भाई, ताली ना बजाएं आप भी भाई, क्या ये तो बोलोगे? ठीक नहीं आप है पहले बात। अपने घर में अब तो तय मेरे करो। बीच में बोलोगे तो ऐसा ही करूंगा। अरे का ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहा है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, क्या ये सच है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे पास वीडियो में अभी चला साहब दूं। आपसे कह रहे हैं वो। हाँ या ना? क्या आपके ऑफिशियल प्रवक्ता ने आज कहा कि नहीं अमित शाह से माफी मांगनी, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? मुझे पूरी जानकारी नहीं है। एक सांसद महोदय हैं जिन्होंने कंप्लेंट अपने की है, सहयोगी को कहीं नहीं पर बोलने मामला देंगे। अपनी स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट दिलवाया गया और दुर्भाग्यपूर्ण दिलवाया गया। कि 56 दिलवाया गया। openly आरोप लगा रहा हूं, दिलवाया गया। तो हम भी तो कह रहे 56 हैं इंच की कि कांग्रेस से सोरस ने स्टेटमेंट दिलवाया। 56 इंच की सरकार, कांग्रेस से सोरस ने 56 स्टेटमेंट इंच की दिलवाया। सरकार, मैं- कांग्रेस मैं- की इसीलिए सरकार मैं- खड़ी है। मैं- 56 इंच की सरकार शिखंडी का रूप धारण गरीब करके जनता के खड़ी है। मरवा दिया। आज सारा मुद्दा घूम फिर कर यह है
कि अडानी के भ्रष्टाचार से कैसे देश का मुद्दा भटकाया जाए। इसके आगे कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। न इनको बाबा साहब से कोई लेना देना है, न इनको मणिपुर से लेना देना है, न महंगाई से लेना देना है, न बेरोजगारी से लेना देना है। इनको किसी चीज से लेना देना नहीं। और अगर 56 इंच की सरकार है तो सुषमा स्वराज जी के और अरुण जेटली जी के वाक्य याद कीजिए कि सदन को चलाने का काम सरकार का है। ठीक है सर, माफी टाइम कम है, नहीं टाइम कम है। मांगेंगे। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के जोरदार तरीके से बहस हो रहा था। और जिस तरह से हमारे अमित शाह जी ने संसद में अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के भाषण दिया है, वो वाकई में एक गंभीर और चिंता का विषय है। जो अंबेडकर जी हमारे देश को जीने का अधिकार दिया, हमारे देश को संविधान दिया, हमारे देश में दलित और पिछड़े जातियों को जीने का अधिकार दिया, उस अंबेडकर जी का आज ये गृह मंत्री जी 2 शब्द बोल करके उसका अपमान करते हैं, जो कि इससे ज्यादा घटिया इंसान और नहीं हो सकता है। बाकी आज की इस वीडियो में आलोक शर्मा ने एक और बात बहुत ही मजेदार कहा है, और उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी पर कोई आरोप लगता है, जब भारतीय जनता पर कोई आरोप लगता है, तो वो लोग ऐसा एजेंडा रचते हैं कि जो उस पर आरोप लगाते हैं उल्टा उसी पर वो आरोप लगा देते हैं। और इसी चीज को देखते हुए बीजेपी ने अभी जब उसके गृह मंत्री पर आरोप लग रहा था तो वो संसद में हंगामा कराते हैं, और इस हंगामा के लिए विपक्षी पार्टी को दोषी बनाते हैं और कहते हैं कि वहां पर राहुल गांधी जी ने धक्का मुक्की किया है। और ये बीजेपी का मानसिकता शुरू से रहा है, जब उस पर कोई एलिगेशन लगता है, जब उस पर कोई आरोप लगता है, तो वो लोग ऐसा कांड करते हैं और उल्टा वो विपक्षी पार्टी को फंसाते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में आलोक शर्मा ने पूरे बीजेपी के साथ साथ अंजना ओम कश्यप का भी गजब तरीके से रिलाई किया है, जो कि आप लोगों ने देखा। और सच में दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।